से खराब, वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्ममय, क्योंकि सब ब्रह्मा जी से हुए हैं, तो इसलिए सब ब्रह्म के अंश हैं। जो उत्पन्न करता है, जो बनाता है, निर्माण करता है, उसको उससे ज़्यादा मोह होता है, प्रेम होता है, उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ब्रह्मा जी देखा जीवों को तो समस्त जीव दुखी पाए, एक भी सुखी नहीं। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सभी को दुखी देख करके ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। और इस दुख के निवारण के लिए बहुत दूर दूर तक गए, बहुत सलाह लिए, बहुत विचार मिला, पर कोई सलाह विचार से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी को ख्याल आया कि देवादिदेव महादेव बड़े आनंद से रहते हैं, जहां बैठ जाते हैं वही मंगल हो जाता। ये जंगल में भी मंगल करते हैं और स्वर्ग में भी खड़मंगल हो रहा है। आखिर इनके पास क्या राज है तो कुछ नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा, बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा। ऐसे महात्मा इतने मस्त कैसे हैं? पहुंच गए ब्रह्मा जी उनके पास, बिना समय को गमाए सार शब्दों में रखा कि मैंने बहुतों के पास गया पर आप जैसा सुखी नहीं देखा। आखिर उस सुख का राज क्या है? बहुतों ने बहुत प्रकार के सलाह दिए, सारे सलाहों सारे विचारों को मैंने निचोड़ करके देखा तो उसमें दो विचार मुझे अच्छा लगा। शिव जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अच्छा लगा? कहा, एक तो लोगों ने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, दूसरा योग को श्रेष्ठ बताया। आपका क्या मत है? ज्ञान तो मेरे पास है, चारों वेद ज्ञान का खजाना है और चारों वेद मुझे कंठस्थ है, ओठस्थ है। हमेशा वेद की ऋचा ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकलता है। पर मैं जब खुद परेशान हूँ तो दूसरे को मैं कैसे कहूँ कि वो ज्ञान से सुखी हो जाए? आपके पास ज्ञान के साथ योग भी है, क्या योग ही इसका श्रेष्ठ है? क्या योग ही सुखी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? भगवान शिव बड़ा चालाकी किए, चतुर, समझ गए कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं। ये हम दोनों में तुलना करना चाहते हैं कि आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं, यह भी हो सकता है। ब्रह्मा जी की बात को समझ करके भगवान शिव ने बहुत अच्छी बात कही, जो अभी आप पाठ में श्रवण करते। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानिनस्तु न चमो मोक्ष कर्मणि। हे ब्रह्मदेव, योग क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान मिस जानना, और योग मतलब मिलना, जोड़ना। ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा कि मिलना तो तब, जोड़ना तो तब जब हमारा कहीं से वियोग हुआ है, जब हमारा कहीं से टूटना हुआ है, जब हमारा कहीं से अलग होना हुआ है। अब अलग कहाँ से हुए हैं, टूटे कहाँ से हैं, बिलख इसके ज्ञान के बिना किससे मिलेंगे? तो ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान का योग नहीं। तो सबसे पहले क्या ज्ञान चाहिए कि हमारा वियोग कहाँ से हुआ है, हमारा बिछुड़न कहाँ से हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पता बता रहे हैं, जब ते जीव हरिते बिल्गानियो, देह गेह निज जानियो, माया बस रूप बिसरायो, अतहि भ्रम ते नाना दुख पायो। दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये सहज सुख में रहने वाला अविनाशी जीव ये माया के चक्कर में आकर के फंस गया है। ये कहावत है ना, माया के चक्कर मुकद्दर के फेर और मकड़ी के जाल में फंस गया शेर। ये शेर के बच्चा, ईश्वर का बच्चा, ये ईश्वर की शक्ति, और ये माया के चक्कर में अपने को दुखी पा रहा है। आपने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना होगा कि शेर के बच्चा वो भेड़ बकरियों के साथ में आ गया तो बड़ा डर रहा था। वही हम माया के चक्कर में आ गए हैं। अभी स्वरूप को लखाने वाला जो ज्ञानी जन है, जो आत्मज्ञान देने वाले हैं, उनके पास जाना होगा। इसके लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए।
भगवान शिव ने कहा। सांस में आप इसको एक बिना दीक्षित वाले के लिए, जो हमारे बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए आए हैं, जानने के लिए, उनके लिए मैं व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान में लेकर के आपको आता हूं कि ये ज्ञान को अभी आप सुन रहे थे, क्या है? पैर। ज्ञान क्या है? सर है, और योग क्या है? पैर है। आप कहिएगा ज्ञान को हम सर क्यों मान ले और योग को हम पैर क्यों मान ले? मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो ज्ञान का खजाना है वो यही एक बित्ता खोपड़ी में है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मनुष्य की खोपड़ी जो है वो छोर पुस्तकालय का भंडार है। सारा ज्ञान यही एक बित्ता से निकलता है और सब जगह संचालित होता है। तो ये ज्ञान का खजाना, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया। और ब्राह्मण जो होते थे वो ज्ञान देने का काम करते थे, और यही ब्रह्म है जो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र को ज्ञान देता है। शरीर में ही आपका चारों चीज है, विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं, उधर समय का अभाव है। तो आपको सर ज्ञान मान लीजिए, और पैर वैराग का प्रतीक है, योग का प्रतीक है। योग मन मिलना, जब तक पैर मिल के ना चले तो चल पाएगा, गिरना है। अच्छा, पैरों में राग नहीं, एक नंबर का वैराग है तो आपके पैरों में, उसे कभी अहंकार नहीं होता कि अब आगे गए हैं तो हम आगे हो गए। उसको पता है कि हम तुरंत पीछे होने वाला है, और पीछे वाले को कभी हीनता नहीं होती कि हम तो पीछे हैं, हम क्या कर सकते हैं। उसको पता है कि हम तुरंत आगे होने वाले हैं। इसी तरह से संसार में जो व्यक्ति आगे वाला से कभी घबराता नहीं और पीछे वाला से कभी उकताता नहीं, पीछे आगे से जो घबराता नहीं है, जिस परिस्थिति, जिस हाल में रह करके सम अवस्था में रहता है, वही इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो सर और पैर जिसके पास है वो किसी गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। तो हमारे महादेव, भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी ने कहा कि मोक्ष रूपी धाम में, मुक्ति रूपी धाम में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए, सर और पैर दोनों चाहिए। यदि सर और पैर, ज्ञान और वैराग दोनों आपके पास है तो निश्चित आप मोक्ष के करीब में पहुंच सकते हैं और उम्मीद किया जा सकता है। कैसे आप इस दुखों से बच सकते हैं? यदि आपके पास ज्ञान और वैराग है, सर और पैर है, तो कैसे आप बच सकते हैं? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक नगर में आग लग गया, आग की लपट चारों तरफ फैल गया, सभी जान बचा के भाग रहे थे। 2 जन उसमें फंस गए, 2 व्यक्ति उसमें फंस गए। वो कौन थे? एक अंधा, आंख से लाचार थे, और एक लंगड़ा, दोनों पैर से लाचार थे। पर बड़े ही सज्जन नगर था, बड़े ही उदार लोग, भक्त लोग रहते थे उस नगर में। ये दोनों का भरण पोषण उसी नगर से चलता था, उसी गांव से चलता था। पर आग लग जाने के कारण से सबको अपना जान प्यारा है, सभी अपने जान बचा के भाग रहे थे। अंधा ने आवाज सुनकर के चिल्लाया, भैया क्या हुआ? लंगड़ा था बगल में, कहा भैया नगर में आग लग गया, सब भाग रहे हैं, हम ही तुम बच रहे हो। अंधा ने कहा कोई उपाय नहीं है। कहा उपाय तो है, कहा शीघ्र बताओ। अंधा ने कहा शीघ्र बताओ। लंगड़ा ने कहा तुम अपने कंधा पर हमको बिठाओ। सज्जनों, अंधा के कंधा पर लंगड़ा बैठ गया, अंधा का पैर और लंगड़ा का सर आंख हो गया। कहा अब चलो, उम्मीद है अब हम लोग बच जाएंगे। जैसे जा रहा था आगे एक आग का गोला आकर के गिरा और वहां भी आग लग गई। अंधा तो सीधा चला जा रहा था, पर आंख वाला बैठा हुआ लंगड़ा कहता रुको, आग लग गई यहां भी, बाएं से चलो, और बाएं हो गया। आगे कुछ दूर गया था कि एक आग का गोला वहां भी उड़ता हुआ गिर गया, वहां भी आग लग गई। फिर अंधा चला जा रहा था, लंगड़ा कहता रुको, यहां भी आग लग गई, पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ा और दाहिने होकर के निकल गया। इस तरह से दाएं बाएं करते हुए दोनों उस आग कुंड से बाहर सुरक्षित निकल गए। सज्जनों, ये तो आपको लगा एक कहानी, एक घटना, पर क्या हमारे जीवन से इसका कोई
संबंध है? ये नगर क्या है? ये आग क्या है? ये अंधा कौन है और ये लंगड़ा कौन है? सज्जनों, इस नगर को ही, इस संसार को ही नगर कहा। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। इस संसार को संतों ने नगर, इस संसार को संतों ने नगर कहा। और इस दुख अग्नि, ये दुख रूपी अग्नि चारों तरफ, चारों दिशा में फैला हुआ है। कब किसके पास आके गिर जाए ये कहना मुश्किल है। लगता तो है ठीक है, पर सामने दुख का पहाड़ गोला आकर के आंख का गिर जाता है और बिना कुछ किए छटपटा के मर जाता है, बिना आंख वाला। भागना तो अंधा चाहता है, पर ये अंधा कौन है? इस संसार में, इस दुखाग्नि में ये अंधा कौन है? ये अंधी जवानी, जिसके पास पैर तो है भागने का, पर आंख नहीं है, विवेक रूपी आंख नहीं है। और यही कारण है कि कर्म तो एक से एक करता है, संसार में कर्म की कमी नहीं है, पर यही कर्म उसको लेकर के डूब जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने सावधान किया, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। सार कार्य को निर्णय कर लो, करना क्या है, कौन सा कर्म करें जिस कर्म से फंसे नहीं। भागना तो है, पर किधर भागें, चलना तो है, पर किधर चलें। यही ज्ञान के अभाव में सारे संसार परेशान है। संत जन, महात्मा जन शास्त्र धर्म ग्रंथ बताते हैं कि तुमको करना क्या है। ये धर्म ग्रंथ ही विवेक है। यही लंगड़ा है, ये वृद्ध जन का अनुभव, संतों का अनुभव, पर ये लंगड़ा है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये उपदेश नहीं दे सकते हैं। संसार में भी, समाज में भी माता पिता का आज आदर नहीं। समाज में, परिवार में यदि माता पिता का अनुभव जनों का, वृद्ध जनों का आदर हो, यदि उनके सर पर बैठा लें, उनकी आज्ञा को सिरधार्य करें, तो आप इस दुख से बच सकते हैं। और नहीं तो मनमानी करने पर आगे ही आग के गोला आता है और पश्चाताप करके मर जाते हैं। सज्जनों,